नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको धर्मपुर गांव की एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। एक घना जंगल था जिसके किनारे पर एक खुला मैदान फैला हुआ था। ये मैदान गांव के बच्चों की दुनिया था। हर शाम स्कूल के बाद बच्चे वहीं जमा हो जाते। कभी क्रिकेट, कभी कबड्डी तो कभी लुका छिपी खेलते। उसी टोली में 10 साल का राजू था जो सबसे तेज़ दौड़ता था और सबसे शैतानी करता था। लेकिन उस शाम कुछ अलग हुआ। वो गुरुवार था। सूरज ढलने लगा था और बच्चे एक एक करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। राजू हमेशा की तरह सबसे आखिर में गया, लेकिन लौटते समय उसके पैर मैदान के एक कोने में रखे पुराने पत्ते के ढेर पर पड़ा। जैसे ही उसने उस ढेर को छुआ, उसके नीचे से कोई चीज़ हिली। एक अजीब सी जलन उसके पैर में महसूस हुई। उसने देखा, पैर पर एक छोटा सा लकड़ी और धागों से बना टोना जैसा कुछ चिपक गया था। राजू ने उसे झटक कर हटा दिया और घर की ओर चला गया। अगली सुबह राजू को बुखार हो गया। शरीर नीला पड़ने लगा और आंखें अजीब सी हो गई, जैसे वो किसी और ही दुनिया में देख रहा हो। डॉक्टर आया, दवा दी, पर कोई असर नहीं हुआ। तीसरे दिन राजू की हालत और बिगड़ गई। वो बार बार कुछ बड़बड़ाने लगा। वो आ रहा है जंगल। राजू की बूढ़ी दादी गंगा देवी गांव की सबसे पुरानी और अनुभवी औरतों में से एक थी। उन्होंने राजू की हालत देखी, उसकी आंखों में झांका, फिर पैर पर वो निशान देखा जहां टोना चिपक गया था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कुछ बुदबुदाई, टोटका, किसी ने इसे पकड़ लिया है। परिवार वालों ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब है इसका? गंगा देवी बोली, टोकटा एक प्राचीन टोटका होता है। इसे कोई आत्मा बुलाने के लिए करता है या किसी श्राप को देने के लिए। बच्चे ने जहाँ पर पैर रखा वहाँ शायद किसी ने आत्मा को बांधा हो और अब वो आत्मा इसे पकड़ चुकी है। गांव के एक बुज़ुर्ग रामलाल तांत्रिक, उन्हें बुलाया गया। उन्होंने राजू की हालत देखी और जंगल के पास के मैदान में जाकर जांच की। वहाँ उन्होंने एक पूरा टोना टोटका का घेरा मिला। लकड़ी की हड्डी जैसी चीज़ें, राख से बनी आकृतियाँ और एक जगह कुछ लाल बाल और धागे मिले। रामलाल बोले, ये कोई बच्चा नहीं कर सकता। किसी ने जानबूझकर आत्मा को वहाँ बुलाया है, शायद बदला लेने के लिए। और अब राजू उस आत्मा के कब्जे में है। उस रात राजू के शरीर पर घाव बनने लगे। दीवारें खुद ब खुद बड़बड़ाने लगी। पंखा बंद था लेकिन हवा चल रही थी। हर कोई डरा हुआ था। राजू की माँ रोने लगी। वो बोली कि हमारा बेटा मर जाएगा। गंगा देवी बोली, नहीं, मैं उसे मरने नहीं दूंगी। उन्होंने रामलाल से कहा कि अब वक्त है टोने की उल्टी विधि का। अगली रात 12 बजे मैदान में एक विशेष प्रकार की पूजा रखी गई। गंगा देवी, रामलाल तांत्रिक और कुछ गांव वाले वहां पहुंचे। पूजा शुरू हुई, मंत्र, आग, धूप, सब कुछ। लेकिन जैसे ही अंतिम मंत्र बोला गया, चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हवा तेज़ हो गई और तभी पेड़ों के बीच से एक काली परछाई निकली। उसकी आंखें अंगारे जैसी चमक रही थी। वो आत्मा नहीं थी, बल्कि बंसी नाम के एक पुराने आदमी की थी, जिसे गांव वालों ने कभी चोरी के शक में पीट पीट कर जंगल में छोड़ दिया था। वे वहाँ मरा नहीं, बल्कि मरने से पहले कसम खा गया था, मैं लौटूंगा। बंसी ने खुद को टोटके में बांधा था ताकि जब भी कोई उस पर पैर रखे वो उसके शरीर में घुस जाए और अपने बदले की कहानी पूरी कर सके। राजू उस आत्मा के लिए एक जरिया बन गया था। अब आत्मा सामने थी, लेकिन रामलाल ने मंत्र तेजी से पढ़ा। गंगा देवी ने राजू के पैर पर राख से घेरा बनाया। आत्मा चिल्लाई, मुझे रोका नहीं जा सकता, मैं वादा किया था। गंगा देवी बोली, तेरा वादा तेरी मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। अंतिम मंत्र बोला गया, तेज रोशनी हुई, एक ज़ोरदार चीख गूंजी और आत्मा जलते हुए उस घेरे में समा गई। राजू जोर से चिल्लाया और फिर बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली वह ठीक था, और मैदान में अब भी वो घेरा बना हुआ था। राख उठती रही। गाँव में आज भी कोई बच्चा शाम के समय उस मैदान में खेलने नहीं जाता। कहते हैं कभी कभी किसी के कान में फुसफुसाहट सुनाई देती है, और एक।
गंगा देवी अब नहीं रही थी। रामलाल कहीं चले गए थे, लेकिन टोटका शायद वो अब भी वहीं है और किसी मासूम के इंतज़ार कर रहा है। राजू की ज़िंदगी तो बच गई, लेकिन गांव के लोगों में एक अजीब सी घबराहट अब भी बाकी थी। मैदान में राख का घेरा, सूखी हवा में अब भी गूंजती बंसी की चीखें और रह रहकर मासूम होती निगाहें। सब कुछ अंधेरा सा था। गांव वालों ने सोचा कि आत्मा अब ख़त्म हो चुकी है, पर राजू अब वो पहले जैसा नहीं रहा। राजू अब चुपचाप रहने लगा था। पहले जो सबसे ज़्यादा शरारती था, अब वह खिड़की के बाहर एकटक देखता रहता। एक रात उसकी छोटी बहन रिंकी ने देखा कि राजू अंधेरे में खड़ा कुछ बड़बड़ा रहा है और उसकी आंखें फिर से वैसी ही लाल हो रही थी जैसे बीमारी के वक्त थी। रिंकी डरकर माँ के पास दौड़ी, लेकिन सब सो गए थे। राजू ठीक था, आंखें साफ, चेहरा मासूम। मगर रिंकी ने जो देखा था वो झूठ नहीं हो सकता। रामलाल के जाने के बाद गांव में कोई तांत्रिक या जानकार नहीं बचा था। गंगा देवी के मौत के बाद उसके सारे नोट्स और टोने टोटके की किताबें कहीं गायब हो गई। लेकिन गांव में एक युवक भीम, जो पहले गंगा देवी की मदद किया करता था, उसने सोचा कि शायद अभी कुछ अधूरा है। भीम को गंगा देवी की पुरानी झोपड़ी से एक लाल रजिस्टर मिला। उसके आखिरी पन्ने में कुछ लिखा था, बंसी की आत्मा मरी नहीं, केवल बांधी गई है। अगर टोटके की लकीर फिर से टूटी, आत्मा दोबारा लौट आएगी और अगली बार वो अकेला नहीं आएगा। मानसून आने वाला था। एक रात तेज़ बारिश के साथ बिजली गिरी और मैदान में एक पेड़ जल गया। उसी पेड़ के नीचे बना था राख का वो घेरा। अगली सुबह जब भीम पहुंचा तो देखा कि राख की लकीर मिट चुकी थी और वहीं पास में मिट्टी के छोटे छोटे पैर के निशान थे, किसी बच्चे के। उस रात गांव में 3 बच्चे घर से नींद में चिल्लाकर उठना शुरू हो गए। फिर राजू से बुखार तड़पने लगा और इस बार उसकी छाती पर खुद ब खुद आकृतियाँ बनने लगी, घेरे में बने त्रिकोण, जैसे कोई पुराना शैतान चिन्ह हो। किसी के आंगन में खून की बूंदें मिली, किसी घर की दीवार पर कोयले से लिखा मिला, मैं लौट आया हूँ। और एक बच्चा राजन रात को गायब हो गया। भीमा ने गंगा देवी की किताब में एक अध्याय पढ़ा। यह एक दुर्लभ विद्या थी जिसे आत्मा खुद को हिस्से में बांट सकती थी। एक किसी इंसान के शरीर में छिपकर रहता और दूसरा आसपास किसी बच्चे का शिकार बनाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाता। अब ये साफ था कि बंसी की आत्मा राजू के अंदर छिपी थी, लेकिन असली टोकटा अब और बच्चे की खोज कर रहा था। भीम जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, आत्मा को अंधेरे में लाकर उसका नाश करना। जैसे ही आत्मा घेरे में आएगी, उसका नाश कर देना। यह घेरा गांव से 10 किलोमीटर दूर एक पुरानी हवेली में बनाया गया था, जिसे भैरव कुंड कहा जाता था। वो स्थान बहुत खतरनाक था। कहते हैं वहाँ जाने वाला कभी जीवित लौटकर नहीं आया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं बचा था। भीम, राजू के पिता और गांव के 3 मजबूर युवक और एक स्थानीय पुजारी, सबने तय किया कि राजू को वहां ले जाया जाएगा और वहां पर एक महायज्ञ किया जाएगा। रात के 12 बजे राजू को चारपाई पर बांधकर जीप में लादा गया। वह चिल्ला रहा था, उसकी आवाज़ें बदल रही थी, कभी बूढ़े की, कभी औरत की, कभी किसी जानवर की। भैरव कुंड में पहुंचकर उन्होंने एक बड़ा घेरा बनाया। चारों ओर मिट्टी, राख, सिंदूर और नीम के पेड़ की लकड़ियां रखी गई। पुजारी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ते गए, राजू का शरीर कांपने लगा। मंत्रों के बीच अचानक हवा शांत हो गई। फिर एक झटका, जैसे ज़मीन हिल गई हो। राजू का शरीर हवा में उठा और एक डरावनी चीख के साथ उसके शरीर से काली धुआं जैसी चीज़ निकलने लगी। वह धुआं धीरे धीरे आकार लेने लगा। बंसी की शक्ल, चेहरा झुलसा हुआ, आंखें लाल और हाथ में जले हुए धागों के निशान। तुम मुझे नहीं मार सकते, उसने दहाड़ लगाई। भीम आगे बढ़ा और गंगा देवी की किताब में लिखा हुआ आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी बंसी ने हमला किया। एक झटके में 2 गांव वाले गिर गए। पुजारी की आंखों से खून बहने लगा, लेकिन भीम डटा रहा। उसने आखिरी शब्द बोला, उल्लुद्रुः भूत पिशाचाय नमः। तेज़ रोशनी फैली,
चारों ओर से आत्मा पर बिजली गिरने लगी और फिर सब शांत हो गया। राजू ज़मीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड बाद उसकी सांसें लौट आई। वह ठीक था, आंखें भी ठीक थी और शरीर भी शांत हो चुका था। गांव वाले पर सब चैन की सांस लेने लगे, लेकिन कुछ सवाल अभी भी बाकी थे। राजन अभी भी लापता था। राजू को अक्सर सपना आता जिसे वह खुद को मैदान में अकेले खड़ा पाता और कोई उसे पुकार रहा होता। और गंगा देवी किताब के आखिरी पन्ने पर किसी ने लिखा था, बंसी तो गया पर टोटका नहीं, कोई और उसे फिर से जगा सकता था। कई साल बीत गए। राजू अब बड़ा हो चुका था। वह गांव छोड़कर शहर चला गया था। पर एक दिन एक रिपोर्ट आई, धर्मपुर के पास एक बच्चा गायब हो गया है। लोगों ने कहा वो खेलते हुए मैदान के उस कोने में गया था जहां अब कोई नहीं जाता। और फिर किसी ने देखा मिट्टी के वहीं पुराना घेरा बना था और उसे बीच में एक नया टोटका रखा हुआ था। कहानी ख़त्म नहीं हुई, बस सो गई है अगले मासूम के जागने तक। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।